सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा जो बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का हमारा जो केमिस्ट्री बुक है उसके सिलेबस के बारे में, जिसका जो कोड है आपका CHE 203 है और जिसका बुक का जो नाम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बुक है आपको सिर्फ एक बुक देखने को मिलेगा जिसका नाम हमने अभी बता ही दिया आपको, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ये बुक का नाम है। और इसमें आपके टॉपिक्स यूनिट वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, हम उसको सारे टॉपिक्स आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे, प्रैक्टिकल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सो आप लोग इस सारे टॉपिक्स को देख लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे स्टडी में अपने हेल्प मिले। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो टॉपिक्स है कुछ इस तरीके से स्टार्ट है यूनिट वाइज। पहला यूनिट है, उसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। तो देखिए, पहले यूनिट है आपका, उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, टॉपिक्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें आपके टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे आइडिया ऑफ डी ब्रॉगली मैटर वेव्स, ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ जो आपके जाई एंड जाई टू क्वांटम नंबर्स होते हैं, और फिर आपके जो है रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने होंगे। और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर्व्स पढ़ने होंगे, शेप्स ऑफ SPD ऑर्बिटल पढ़ने होंगे। ठीक है, फिर बाहू एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना होगा, और हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल आपको पढ़ना होगा आपके फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जो आपका सेकंड यूनिट है वो है इस बुक का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, उसका नाम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है। इसमें आपके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे है आपके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और फिर यहाँ पे है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट, फिर है यहाँ पे एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, और फिर यहाँ पे है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन H एटम के लिए क्या होता है, सेपरेशन इनटू 3 इक्वेशंस विदाउट डेरिवेशन, मतलब 3 इक्वेशन को में कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है बॉन्डिंग वेव फंक्शंस के बारे में आपको पढ़ना होगा, और फिर है कॉन्सेप्ट क्या होता है सिग्मा का, सिग्मा स्टार का, पाई स्टार का। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगी हमारे यूनिट सेकंड में, जिसका नाम है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। अब हम बताते हैं नेक्स्ट यूनिट। इसमें जो हमारे नेक्स्ट यूनिट है थर्ड, इसका जो नाम है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, और उसके बाद क्या क्या टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। फिर है रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, रीजन्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिक फीचर क्या होता है डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर्स का। फिर स्टेटमेंट क्या होता है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन का स्टेटमेंट क्या है, ये आपको पढ़ना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ना होगा। यूनिट थर्ड में कई आपके टॉपिक्स इंक्लूड है, तो ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको ये सारे टॉपिक्स अभी हमने जो बोला वो पढ़ना होगा। उसके बाद है आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम एक अलग हेडिंग हो गया। तो इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो इसमें आपको डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना होगा, एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटर, ठीक है, जो कि सेमी क्लासिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, और सिलेक्शंस रूल पढ़ने होंगे, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी पढ़ना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के रूल से, और फिर डिटर्मिनेशन पढ़ना होगा, बॉन्ड लेंथ कैसे डिटरमाइन होता है, और फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन पढ़ना होगा नॉन रिजिड रोटर का। ठीक है, फिर है आपका आइसोटोप इफेक्ट पढ़ना होगा आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम के पूरे अंडर में, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। फिर यूनिट थर्ड में ही एक और आपका हेडिंग है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, मतलब ये चैप्टर वाइज बना के दे सकता है सारे हेडिंग्स। तो आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, और इसमें जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा। इसके टॉपिक्स जो है देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, फिर आपको एनर्जी लेवल पढ़ना होगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है, सिलेक्शंस रूल्स पढ़ने होंगे, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम पढ़ना होगा, इंटेंसिटी पढ़ना होगा, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, डिटर्मिनेशन आपको करना होगा फोर्स कांस्टेंट का, और क्वालिटेटिव रिलेशन पढ़ने होंगे फोर्स का कांस्टेंट का, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट का किससे, बॉन्ड एनर्जी का, मतलब क्वालिटेटिव रिलेशन पढ़ना होगा।
और इफेक्ट पढ़ना होगा एन हार्मोनिक मोशन का और आइसोटोप ऑन द स्पेक्ट्रम, मतलब एन हार्मोनिक मोशन और आइसोटोप का क्या स्पेक्ट्रम पर इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ना होगा। आइडिया पढ़ना होगा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज का, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। ये इस हेडिंग में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम का टॉपिक्स हो गया। और इसी यूनिट थर्ड में ही हमारा एक और लास्ट हेडिंग है जो कि है रमन स्पेक्ट्रम। आपको इसको भी पढ़ना होगा। रमन स्पेक्ट्रम में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिजिबिलिटी है तो आपको ये पढ़ना होगा। फिर प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल है, ये पढ़ना होगा। फिर रमन स्पेक्ट्रा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का क्या था ये आपको पढ़ना होगा। और सिलेक्शन रूल्स इसमें भी है, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। ये हमारा हो गया यूनिट थर्ड इस हमारे केमिस्ट्री बुक का। और नेक्स्ट हमारा है यूनिट 4। टोटल हमने बता भी दिया होगा आपको कि टोटल हमारे यूनिट जो है 8 हैं, ठीक है ना। आपको फिजिक्स में भी 8 देखने को मिलेंगे अपने बुक में, और यहाँ केमिस्ट्री है तो इसमें भी हमारे 8 यूनिट हैं। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 4, ठीक है, जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हेडिंग है आपका नाम विजिबल, यूवी विजिबल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम इसको बता रहे हैं। तो हमारे टॉपिक्स के नाम इस तरीके से हैं, जैसे हमें ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ना होगा, स्पेक्ट्रा आए कहाँ से, कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। फिर है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, मतलब जो रेडिएशन होते हैं मैटर के साथ कैसे इंटरसेक्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है और सिलेक्शन रूल क्या होता है आपको पढ़ना होगा। फिर है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कितने टाइप्स होते हैं। फिर लैम्डा मैक्स क्या होता है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स के बारे में पढ़ना होगा। और फिर एन बाथोक्रोमिक एंड हेप्सो क्रोमिक पढ़ना होगा आपको। शिफ्ट हाइप्सो बोल सकते हैं या हिप्सो बोल सकते हैं। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट्स क्या होते हैं। फिर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना होगा। एप्लीकेशन ऑफ वुड-वार्ड रूल्स पढ़ना होगा, किस लिए, लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए, कॉन्जुगेटेड डियान्स के लिए, ठीक है, डाइएंस के लिए। और फिर एली साइक्लिक क्या होता है, होमो एनुलर क्या होता है, हेट्रो एनुलर क्या होता है। फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है। फिर डिस्टिंक्शन सीज और ट्रांस आइसोमर के बीच कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 4 में आएंगे, जिसका नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा यूनिट 5 में आता है और उसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखिए अब हम बताने जा रहे हैं यूनिट 5, जो अगला यूनिट है उसका नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो ये हमारे आईआर, जो कि हमारा इंफ्रारेड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेडिंग के अंदर आता है। और इसमें टॉपिक्स कुछ इस तरीके से हैं, जैसे हमारे हैं फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है, सिलेक्शन रूल क्या होता है, आईआर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, पोजीशंस ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंजुगेशन, रेजोनेंस, रिंग साइज ऑन आईआर एब्जॉर्प्शन पर क्या होता है। फिर फिंगरप्रिंट रीजन क्या होते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, एप्लीकेशन इन फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में क्या एप्लीकेशन होता है। एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा, और इंटरप्रिटेशन क्या होता है आईआर स्पेक्ट्रा का ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब इफेक्ट होता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना। एप्लीकेशन इन फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको यूनिट 5 जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर हम अगले यूनिट पे आते हैं। हमारा जो अगला यूनिट है वो है यूनिट 6, जिसका नाम है इसमें दो आपको हेडिंग पढ़ने को मिलेंगे। एक आपका ए हेडिंग है और एक बी है। ए में आपको मतलब चैप्टर वाइज समझ लीजिए, ए में आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ना होगा और बी में आपको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपको पढ़ना होगा। तो देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे यूनिट 6 में। तो इसके टॉपिक्स हमारे हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, मतलब एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का जनरल प्रिंसिपल क्या होता है। फिर है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। फिर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन क्या होता है। फिर आइडियोमेट्री क्या होता है और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होते हैं। फिर EDTA का क्या यूज होता है, Ca2+ आयन जो है और Mg2+ आयन, ठीक है ना, केटायंस के डिटर्मिनेशन के लिए क्या इसका यूज है। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ EDTA कितने होते हैं और EDTA टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, और मेटल आयन जो होते हैं इंडिकेटर्स वो क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको
पढ़ना होगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक है ना, जो कि पहला हेडिंग है यूनिट 6 का। जो हमारा दूसरा हेडिंग है वो है बी, जो कि है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब देखिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो इसमें है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम होमोजेनस मीडियम, ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। फिर है प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट्स की प्योरिटी के बारे में पढ़ना होगा। फिर को प्रेसिपिटेशन पढ़ना होगा। और फिर है पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वॉशिंग और इग्निशन प्रेसिपिटेट्स का क्या होता है, कॉन्टेमिनेशन और देयर रिमूवल, मतलब कॉन्टेमिनेशन क्या होता है और उनका कैसे निकाला जाता है कॉन्टेमिनेशन को, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 6 में पढ़ना होगा सेकंड बी हेडिंग में। तो यूनिट 6 आपका क्लियर हो गया। अब अगला जो है हेडिंग मतलब यूनिट है हमारा वो है यूनिट 7, जिसका नाम है हेडिंग जो है एरर्स एंड इवैल्यूएशन। मतलब आपको यूनिट 7 में एरर्स और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है यूनिट 7 में, तो यूनिट 7 के टॉपिक्स हमारे हैं कि डिफिनीशन ऑफ टर्म्स, मतलब आपको सिंपल टर्म्स के डिफिनीशन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, प्रेसिजन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर कितने होते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा में, फिर डिटर्मिनेशन सिस्टमैटिक मतलब आपको समझने होंगे, और इंटरमीडिएट क्या होते हैं, रैंडम और ग्रॉस क्या होता है, सोर्सेस ऑफ एरर क्या होते हैं, और जो इफ़ेक्ट होता है एनालिटिकल रिजल्ट्स पर उनका क्या होता है, इन सारी चीज़ों का सारे टॉपिक्स जो हमने बोला। और फिर मेथड्स क्या होते हैं, रिपोर्टिंग एनालिटिकल डेटा की, कैसे हम लोग एनालिटिकल डेटा को रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, और स्टैटिस्टिकल जो इवैल्यूएशन होता है और जो डाटा इंडिटरमिनेंट एरर्स आते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, तो ये सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे आपके इस यूनिट 7 एरर्स एंड इवैल्यूएशन में, ठीक है। और जो आखिरी बुक का हमारा इस बुक का आखिरी जो थियरी पेपर का हमारा यूनिट है वो है यूनिट 8, और इसका नाम है सेपरेशन टेक्निक्स सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मतलब आपको सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना होगा, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मतलब यूँ कहिए आप इसको कि आपको सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ना होगा, मतलब कैसे सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करने के टेक्निक्स, सॉलिड सॉल्वेंट कैसे अलग करना है, या जो भी सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उसको कैसे अलग करना है। तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसमें हमारे टॉपिक्स है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब सॉल्वेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। फिर है क्लासिफिकेशन, इसमें आपको क्लासिफिकेशन जानना होगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब इसमें भी आप समझ लीजिए 2 हेडिंग बना के दे दिया है, एक है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और दूसरा है क्रोमेटोग्राफी। ये दोनों ही सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी दोनों ही सेपरेशन टेक्निक हैं। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं इस हेडिंग में, तो इसमें है क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल, मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करना है, प्रिंसिपल क्या होता है, और इफिशियंसी इस टेक्निक का क्या होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का, फिर मैकेनिज्म एक्सट्रैक्शन के क्या होते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन बाई सॉल्वेशन एंड चिलेशन, मतलब कैसे सॉल्वेशन और चिलेशन से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर हमारा एक्सट्रैक्शन के क्या क्या टेक्निक होते हैं, फिर बैच क्या होता है, फिर इसी में आपका है मतलब यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, इसमें बैच क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस और काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन क्या होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के क्या होते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन मेटल आयंस का हम लोग एक्वस सॉल्यूशन से कैसे करते हैं, और एक्सट्रैक्शन ऑर्गेनिक स्पीसीज का, ठीक है ना, एक्वस और नॉन एक्वस मीडिया से कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आप जो हेडिंग है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ना होगा आपको। और इसी में जो हमारा इसी यूनिट 8 जो हमारा सेपरेशन टेक्निक्स, इसका जो नेक्स्ट हेडिंग है जो दूसरा है क्रोमेटोग्राफी, आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना होगा, ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है। और इसमें आपको क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना होगा, प्रिंसिपल क्या होता है, इफिशियंसी इस टेक्निक का क्या होता है, फिर मैकेनिज्म सेपरेशन के क्या होते हैं, और एडजॉर्प्शन क्या होता है, पार्टीशन क्या होता है, और आयन एक्सचेंज क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। फिर डेवलपमेंट क्रोमेटोग्राम्स के क्या होते हैं, और फ्रंटल इल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना, फ्रंटल क्या होता है, इल्यूशन क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट्स मेथड्स क्या क्या होते हैं, ये सारे आपको पढ़ने होंगे। तो इस तरीके से ये सारे जो टॉपिक्स हमने यूनिट वाइज बताए हैं, 8 यूनिट हमने बताया, ये हमारा जो बुक है केमिस्ट्री बीएससी 4th सेमेस्टर का, उसका सारा टॉपिक्स है, और यही सारे टॉपिक्स से आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और
इस तरीके से हमने सारा आपको बता भी दिया। साथ ही साथ अब हम आपको जो है केमिस्ट्री जो प्रैक्टिकल है उससे रिलेटेड भी चीज़ें बता दे रहे हैं कि क्या क्या प्रैक्टिकल में आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है ना। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है उसका जो कोड है वो है CHE 204। और इसका जो टाइटल है, मतलब इसका जो नाम है बुक का, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सपोज कर लीजिए, इसका बुक का जो नाम है वो है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। मतलब इंस्ट्रूमेंट से जो एनालिसिस करना होगा उसे हम लोग कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। और इसमें भी आपको जो है लगभग जो है 4 आपको देखने को मिलेंगे यूनिट, मतलब लगभग 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में। तो चलिए वन बाय वन हम टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें प्रैक्टिकल में जो पहला यूनिट होगा आपका वो है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, ठीक है। आपको मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन सीखना होगा। और इसमें आपके 2 पॉइंट हैं, जैसे आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय रास्ट मेथड, मतलब आपको डिटरमाइन करना होगा मॉलिक्यूलर वेट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का रास्ट मेथड से या बेकमैन फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द अपैरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको अपैरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिटरमाइन करना होगा एक इलेक्ट्रोलाइट का। एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रोलाइट के टर्म में हम दे सकते हैं NaCl हमारा, और एक्वेस सॉल्यूशन में और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर जो है इबुलिस्कोपी मेथड से आपको करना होगा। तो ये हमारे यूनिट फर्स्ट का टॉपिक्स है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। अब हम यूनिट सेकंड बताते हैं हमारे प्रैक्टिकल का, जो कि है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या क्या पॉइंट्स हैं, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे है आपका एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला है टॉवरीफाई बियर लैम्बर्ट लॉ फॉर KMnO4 और K2Cr2O7। मतलब टॉवरीफाई जो बियर और लैम्बर्ट लॉ था, ठीक है ना, या लॉ है जो, उसको आपको पढ़ना होगा। और डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट, मतलब एब्जॉर्प्शन मेजरमेंट से आपको कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना होगा किसी भी गिवन सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का, उसका आपके सॉल्यूशन का आपको कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डिटरमाइन करना होगा। फिर नेक्स्ट इसमें है कि डिटर्मिनेशन ऑफ pKa वैल्यूज़ ऑफ इंडिकेटर्स यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मतलब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आपको क्या करना होगा, pKa वैल्यूज़ इंडिकेटर का डिटरमाइन करना होगा। और फिर यूनिट सेकंड में ही हमारा नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ, जो पॉइंट्स हमारे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब आपको COD डिटरमाइन करना सीखना होगा। और फिर है नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको निकालना सीखना होगा, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिकल का यूनिट सेकंड हो गया। 2 यूनिट और है यहाँ पे। यूनिट थर्ड देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पे यूनिट थर्ड का जो नाम है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपको एक पॉइंट में दिया हुआ है जिसमें टॉपिक्स आपको दिए हुए क्या क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। तो इसमें लिखा है असाइनमेंट ऑफ लेबल्ड पिक्स इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ द सेम कंपाउंड, मतलब आपको असाइनमेंट बनाना होगा लेबल पिक्स का, ठीक है ना, IR स्पेक्ट्रम का और सेम कंपाउंड का। उसमें एक्सप्लेन करना होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एब्जॉर्प्शंस, मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एब्जॉर्प्शन आपको उसमें एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे दिए हैं आपके, जैसे CH है, OH है, NH है, CO है, ठीक है, मतलब बॉन्ड दे दिया है। और CN है, CX है, C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O है, C सिंगल बॉन्ड C है। मतलब यहाँ पे ऐसे कंपाउंड जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, या इन्हीं सारे पेयर्स का जो है, बॉन्ड पेयर्स का आपको क्या करना होगा, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज डिटरमाइन, एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन का डिटरमाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। और फिर यहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी पढ़ना होगा इसमें। मतलब इसमें आपको डिटरमाइन करना होगा कैरेक्टरिस्टिक्स बेंडिंग वाइब्रेशन आर इंक्लूडेड, मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बेंडिंग वाइब्रेशन है वो भी इसमें है। और स्पेक्ट्रा टू बी प्रोवाइडेड, और स्पेक्ट्रा भी प्रोवाइड इसमें करना होगा, ठीक है। और लास्ट जो हमारा प्रैक्टिकल का टॉपिक है वो है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस, ठीक है। यूनिट हमारा 4 है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस। इसका क्या क्या पॉइंट्स है, इसमें 3 पॉइंट्स है, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट्स क्या परफॉर्म करने होंगे आपको उसको। तो देखिए यहाँ पे पहला है पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस, मतलब आपको पेपर क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करना होगा कुछ मेटल आयंस का। यहाँ पे दिया हुआ पहला निकल है, सेकंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोबाल्ट है इसका सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड में आपका मतलब निकल और कोबाल्ट एक साथ लिया है और सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका करना होगा। फिर सेकंड में है आपका कि कोबाल्ट
हो गया आपका कॉपर जो है सेकंड, इसका करना होगा। फिर कैडमियम, मतलब पेयर में आपको करना होगा निकल और कोबाल्ट का, और कॉपर और कैडमियम का, और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में दिया हुआ है सेकंड में, सेकंड है, पहला हो गया। दूसरा इसमें है आपका कि सेपरेशन करना होगा मिक्सचर का, किसका, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफेनॉल का, या ऑर्थो और पैरा एमिनोफेनॉल का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC मेथड से, ठीक है। और तीसरा जो है आपका वो है सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एमिनो एसिड, आपको एमिनो एसिड को सेपरेट और आइडेंटिफाई करना होगा जो कि प्रेजेंट होते हैं गिवन मिक्सचर पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से, और उसमें आपको RF वैल्यूज़ भी रिपोर्ट करना होगा, बताना होगा। और TLC सेपरेशन करना होगा मिक्सचर ऑफ डाइज का, TLC सेपरेशन करना होगा किसका, मिक्सचर ऑफ डाइज का, जिसमें फ्लोरेसिन और मेथिलीन ब्लू है, मतलब TLC सेपरेशन मिक्सचर ऑफ डाइज का जिसमें डाइज फ्लोरेसिन भी हो सकता है और मेथिलीन ब्लू भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हमने आपको बता दिया हमारे प्रैक्टिकल में 4 जो यूनिट है उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल आपको पढ़ना होगा, क्या क्या परफॉर्म करना होगा, वो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर दिए। साथ ही साथ हमने केमिस्ट्री बुक भी बता दिया आपका कि केमिस्ट्री का एक बुक होगा और उसमें आपको जो है 8 यूनिट पढ़ना होगा, और सारे चैप्टर्स टॉपिक्स हमने डिटेल में आपको समझा दिए। और साथ ही साथ अगर ठीक है आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, कोई टॉपिक्स पर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो, अगर उस पर वीडियो चाहिए हो तो आप बता दें, हम उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आपको जो है डिटेल लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमने आपको सारा सिलेबस डिस्कस कर दिया हमारा केमिस्ट्री BSc सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।